एक ही एक्सरे पूरे एयरपोर्ट पे, 4 लोग आगे देखने की बेल्ट है। बैंक के भारी बैंक का धंधा काट रहे हैं भाई, देख रही हो, बैंक के भारी बैंक का धंधा काट दिया भाई। चलो आ जाओ बैठते हैं। कचौड़ी भी है। हाँ चलो चलो। हाँ, फ्रेश किचन है अंदर, ये बन रहा है। सुनो, हमारी एनिवर्सरी 10 साल हो गए और सुबह सुबह उसको मैं खिलाने लेके आया हूँ पूरी सब्जी जलेबी गोरखपुर। सुबह तो हम लोग चले गए थे कहीं पे, वहाँ काम वाम निपटा है और भी सारे के नाश्ता। थैंक यू बेटा। थोड़ी कम कर देंगे। यहाँ खाना हो गया 100 रुपये में, मतलब स्वीट्स भी मिली भाई, एक्स्ट्रा दही भी ले ली 100 रुपये में। ओह माय गॉड, कितनी सफ़ेद दाढ़ी, कितनी सफ़ेद दाढ़ी हो गई। तो आज एनिवर्सरी के दिन हाँ देख देख, यहाँ पे भी नाश्ता चल रहा है, सेम चीज़ चल रही है, पूरी सब्जी। कटे फटे नोट चेंज करते हैं, तभी मेरे को नोट लगे हुए हैं। यहाँ से आ रहा था मैं कंफ्यूज था कि लोगों ने नोट क्यों लगाए मैंने। ये रास्ते में ये आ चुके हैं चाय की दुकान पे। ये ना मेरा राउंड नंबर 2, एक से मेरा नहीं होता भाई। करेंसी एक्सचेंज है यहाँ के गोरखपुर के सारे। नहीं भैया ऐसे ही देख रहे हैं। बैंक के भारी बैंक का धंधा काट रहे हैं भाई, देख रही हो, बैंक के भारी बैंक का धंधा काट दिया भाई। पीने के बाद हमने करी खूब सारी रोमांटिक बातें, क्योंकि एनिवर्सरी और हमारा रूम, इसको नींद आई थी, सो गई। मैंने कहा भाई कॉफी पीने चलना है, कहती हाँ मैं तेरे को अच्छी कॉफी पिलाऊंगी। और उठ नहीं रही क्योंकि नींद ज़्यादा प्यारी है। पति तो फिर मिल जाएगा भाई, नींद नहीं मिलेगी फिर से, तो सो रही है मैडम। मैं जा रहा हूँ कॉफी पीने, क्योंकि अभी हमें निकलना है गीता प्रेस और मुझे चाहिए अपने बॉडी को प्रेस करने के लिए कैफे। तो हमारी गोरखपुर की ट्रिप इतनी अच्छी रही, बहुत मतलब बहुत अच्छी रही। मैं क्या बताऊँ, बता नहीं सकता, मतलब मेरे पास वाणी में शब्द ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ। मतलब कुछ अगर वैसा हुआ कि आपको कुछ चीज़ हो, कोई फिजिकल थिंग बता सकते हो, जब कोई चीज़ फिजिकल नहीं है, कुछ फील हो रही है, वो आप बता नहीं सकते। तो से निकलते ही ये कैफे है, 3 स्टोरी, यहीं जा रहा हूँ। अकेला मैं एक बैठा हुआ यहाँ पे, अपनी खुद की अकेली हैप्पी एनिवर्सरी कर रहा हूँ। सारे मंदिरों का है, उज्जैन, चारों धाम है। पूरी करोगे ये निश्चित नहीं है, मरेंगे ये निश्चित है। कितनी अच्छी लाइन है। तो भाई जब गीता प्रेस गए, वहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर रहा था, फिर वहाँ पे मेरे को मना कर दिया कि यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है। एंड आई रिस्पेक्टेड दैट। उसके बाद मैंने शूट करना बंद कर दिया। वहाँ पे जो पहली प्रेस की पहली मशीन थी वो वहाँ रखी हुई थी, पूरी पिक्चर्स लगी हुई थी। पिक्चर्स के थ्रू पूरी रामायण, महाभारत और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बताई गई थी। हालांकि मैंने इंटरनेट पे वीडियोस देखे जहाँ पे दे अलाउ कि आपको प्रेस के अंदर ले जाए, बट वी डिडंट हैड दैट परमिशन एंड फिर वो नहीं हो पाया। एंड उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन गीता प्रेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उससे पहले जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, राधा बाबा पहले कहीं और रहते थे। उनको किसी ने कहा कि आप भाई से मिल के आइए। तो जैसे ही वो भाई जी से मिले, वो इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा अब मैं यहीं रहूंगा भाई जी के पास। ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ज्ञान मार्ग के होते हैं, ज्ञान मार्ग के साधु, हम ब्रह्मास्मि की उपासना करते हैं। एक होते हैं जो प्रेम मार्ग के होते हैं, प्रेम मार्ग के जो कृष्ण और राधा जी की उपासना करते हैं। बहुत अलग अलग दोनों हैं। जो ज्ञान मार्ग के होते हैं वो वेदांत पढ़ते हैं कि भाई अक्षर, वो हर चीज को तर्क वितर्क से इसका एक्सप्लेनेशन क्या, मतलब आप साइंस पकड़ लेते, जैसे साइंटिस्ट साइंस होते हैं। ये होता है प्रेम मार्ग के, कि भगवान तो हमारे प्रिय सखा है, या फिर भगवान वात्सल्य भाव होता है उनमें, सख्य भाव होता है। तो राधा बाबा थे वेदांत, और उनको हर चीज में भाई नियम, क्या वेद में लिखा है, क्या इसका प्रमाण कहीं लिखित में है। और भाई जी महाराज प्रेम मार्ग के थे। तो जैसे ही उन्होंने आके पहली बार भाई जी महाराज को देखा, उनके चरण छुए, राधा बाबा तो लुट गए, बिक गए। और भाई जी महाराज इतना उच्च कोटि के संत थे, किसी को पता नहीं था और प्रकाशित भी नहीं होता। एक बार वृंदावन से एक जन आए वो संपादिका करने, तो वो भाई जी के ऊपर कुछ लिखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि कौन बताएगा, तो वो राधा बाबा से जाके मिले। राधा बाबा ने भाई जी के सारे राज खोल दिए कि इतने उच्च कोटि के संत हैं, प्रिया प्रीतम तो इनकी गोद में खेलते हैं, और ये वो काफी चीजें बातें बताई उन्होंने। तो उनको विश्वास नहीं होता, वो लिखते गए। तो मैंने कहा भाई जी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो कह देंगे हाँ तो वो सच बात है। तो भाई जी के पास गए और भाई जी हैरान कि यार मैंने जो बातें राधा बाबा को बताई थी वो राधा बाबा ने इनको बता दी। तो भाई जी ने कहा नहीं ऐसा कोई होता है, ये तो मजाक में बोल दिया होगा, ऐसा नहीं होता। तो वो जो आए थे लिखने संपादिका वृंदावन से, उनको फिर कहा कि यार शायद भावनाओं में बोल दिया होगा राधा बाबा ने, बिकॉज वो उनको ऐसा मानते हैं। तो वो चले गए। फिर भाई जी महाराज राधा बाबा से गए मिलने। कहते हैं आपने बिना ये जाने कि उसकी योग्यता का उसको ये बातें कैसे बता दी। ये बातें सबसे नहीं बताई जाती। प्राइम एग्जांपल दैट, जो बहुत ही सही में पहुंचे हुए लोग होते हैं वो अपने आप को हमेशा छुपा के रखते हैं।
वो कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। बहुत कम ऐसा होता है कि वो प्रकाशित करते। तो आज भी आप जैसे काशी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, ऐसे बहुत संत होंगे उच्च कोटि के, आपको देख के लगेगा यार ये तो नॉर्मल से आदमी है यार, धोती पहनी हुई है, कुछ नहीं है। वो ऐसे कोटि के संत होंगे आप बता नहीं सकते। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी राधा बाबा और भाईजी महाराज की, क्योंकि भाईजी महाराज चाहते ही नहीं थे कि वो प्रकाशित हो, तो उन्होंने राधा बाबा को आखिरी में 35 साल का मौन दे दिया कि 35 साल तक तुम बोलोगे नहीं। तो भाईजी महाराज ने 71 में अपना शरीर त्यागा और राधा बाबा ने 91-92 में अपना शरीर त्यागा, और आखिरी के 35 साल वो मौन थे। 35 साल मौन थे और भाई बहुत कष्ट काटे, मतलब बहुत कष्ट काटे राधा बाबा ने। तो फिर जब हुआ कि जब भाईजी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया, फिर उनकी लिखाई की, उनके जीवन की लिखाई शुरू हुई कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या, किस कोटि के थे वो संत थे। एंड उसके बाद जब लिखाई हुई तब भी किसी को पता नहीं चला, क्योंकि यार किसको पता चलता है यार, इतने मतलब भारत देश ही ऐसा है कि इतने संत हुए हैं, कौन पढ़ता है सब चीजें, कोई नहीं पढ़ता, इंटरेस्टिंग ही नहीं लोगों के लिए। फिर राधा बाबा जब अपना शरीर त्याग रहे थे, उन्होंने कहा था कि लिख तो दिया लेकिन अभी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आज से ठीक 50 साल बाद, मतलब जब भाईजी ने अपना शरीर छोड़ा उसके ठीक 50 साल बाद एक बाढ़ आएगी और फिर लोगों को पता चलेगा भाईजी के बारे में कि वो कितने उच्च कोटि के संत थे और श्री राधा का स्वयं स्वरूप थे। और फिर वही हुआ। तो जो हमारे वृंदावन के रसिक संत हैं जिनका सत्संग चलता है, एकांतिक चलता है, उन्होंने सन 2019 में राधा बाबा का चरित्र सुनाया अपने सत्संग में 3-4-5 महीने तक लगातार। फिर 2021 में उन्होंने भाईजी महाराज का चरित्र सुना। तो 71 में शरीर त्यागा, राधा बाबा ने प्रेडिक्शन किया था कि अभी कोई नहीं जानेगा इनको, गुप्त रहेगा, 50 साल बाद एक बाढ़ आएगी। मे भी लोग समझ नहीं पाए क्या बाढ़ आएगी। और सन 21 में एग्जैक्टली 50 साल बाद ये जो महासंत हैं वृंदावन के, इन्होंने फिर चरित्र सुनाया और फिर भाईजी महाराज को बहुत लोगों ने जाना और बहुत उनकी वो ये कि यार इतने उच्च कोटि के संत, एक बार जाके दर्शन करें इनकी समाधि के। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग, मुझे लगा आपको पसंद आएगी। तो फिर गीता प्रेस को तो आपको पता ही है कि स्थापित की गई है, आज सबसे बड़ी प्रेस है दुनिया की जो ऐसे टेक्स्ट छापती है। और भाई क्या दाम है उनके, मतलब जेन्युइन दाम। एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। तो अगर आपको भी कर चाहिए तो हर एक शहर में उनका एक वो ब्रांच है, वहाँ से आपको मिल जाएगा माल मसाला। हम यहाँ से ले रहे हैं एक श्री भक्तमान जी, इनमें सारे भक्तों का चरित्र है। भी भगवान कृष्ण के भक्त हुए, सबका चरित्र बोलते हैं कि भाई अगर भगवान को समझना पहले उनके भक्तों को समझो। तो ये हम एक पद रत्नाकर भाई जी ने लिखी है, उनके सारे पद है। तो बहुत मोटी, मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं आई डोंट नो, सब 1 घंटा रील कम देखूंगा रोज। और एक मैं श्री राधा माधव चिंतन, ये 3 किताबें ले रहा हूँ यहाँ से। एक मैं ये भी ले रहा हूँ गौ सेवा के चमत्कार। ये गंदे काम तो हर कलयुग नहीं, पहले भी होते थे। ये चेक करो, ये बुक भगवत दर्शन की उत्कंठा, प्राइस चेक करो इसका 18 रुपये। अरे तो 18 का तो GST घट जाए, इतना तो कुछ नहीं आता 18 रुपये में यार। और ये बिल्कुल एक एक अक्षर इसका सत्य है, एक एक अक्षर, क्योंकि महापुरुषों द्वारा लिखी गई है। आजकल बहुत सारी किताबें आ गई जिसमें पता नहीं वोकनेस चल रही है, वोकनेस कहने को मिलता होगी इंग्लिश में कहीं से और लिख लेगी कुछ, मतलब आउट ऑफ अपना एजेंडा प्रोपोगेंडा डाल देते हैं। गीता प्रेस की सारी किताबें एक नंबर है। भी ले लिए कल्याण है कि भाई जी खुद लिखते थे। बेटा अब रील देखना बंद, क्योंकि इतनी किताबें ले ली ना। बेटा मैं तो रील देखती हूँ, आप तो देखते नहीं हो, देखते हो अपने को। मेरा रील देखना बंद, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वॉच रील्स ना, इतना मैंने कंटेंट ले लिया मतलब पढ़ने के लिए। गीता प्रेस की सारी बुक्स हैं, ये सब मतलब इनका जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है ये, या फिर बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ही है इसी मोड पे। हाँ, नॉन चैरिटेबल नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तभी जो है दाम इतना जो है सही है। 718 तुम्हें कितनी किताबें हैं? हाँ सोचो 718 नहीं, हाँ ये भी साथ में करिए प्लीज। दूसरा बिल दूसरा बनेगा, दूसरा बना दिए, पेमेंट एक साथ कर देंगे। हमने इतनी किताबें ली 718 की, वहाँ पे भी ले ली 80 रुपये की। अरे बेटा किताबें तो बहुत ले ली हमने, लेकिन अब फ्लाइट छूटने वाली है हमारी। घर जाके एक एक किताब सबको दे दूंगा, सबकी ड्यूटी लगाऊंगा, एक सब लोग पढ़ेंगे, मुझे सुनाएंगे। इतनी सारी बुक्स हमें पड़ी सिर्फ 1200 रुपये की। 1100 भाई 1200, ये 10 रुपीज़ की है खाली। 10 रुपीज़ में क्या आता है रिसु? 10 रुपीज़ में कुछ ही नहीं आता। फ्लाइट में थोड़ा टाइम है, अभी तू मेरे को एक रोमांटिक डिनर कराने ले जा रही है यहाँ पे, और इतना रोमांटिक डिनर कराएगी तू मेरे को आज एनिवर्सरी पे। वाह, चौधरी के यहाँ। पता है क्या हुआ, जब मैंने इनसे पूछा कि चलो नहीं, इन्होंने मुझे कहा चल अच्छा सा खाना बना के खिला दे। मैं कहा क्या बना के खिलाऊं? कहता तो एक ही चीज़ अच्छी बनाती है, पंजीरी, और कुछ याद ही नहीं आता कुछ अच्छा बना। नहीं मैंने कहा था पराठा चाय, बहुत तारीफ की थी मैंने इसकी। समझ के बोला कुछ तो मिल जाए। व्हाट एनिवर्सरी लंच यू आर हैविंग मैन? अरे यार यहाँ क्यों नहीं रहा? व्हाट एनिवर्सरी लंच, व्हाट? आईडी निकालो पहले।
फाइनली हम लोग भाई, ये एक ही गेट है जाने का भी आने का भी। एडवाइस मैं देना चाहूँगा, अगर आप गोरखपुर आ रहे हैं एयरपोर्ट पे तो भाई टाइम पकड़ के आना, क्योंकि एयरपोर्ट 500 गज के प्लॉट पे बन चुका है। वो देख रहे हो सामने वो जो गेट है वो एंट्री है ये, और यहाँ तक है भाई, यहीं तक एक ही एक्सरे पूरे एयरपोर्ट पे, और काफ़ी फ्लाइट है। तो भैया टाइम से आना प्लीज़, फ्लाइट छूट जाएगी मुझे मत कहना। सिक्योरिटी भी स्ट्रिक्ट है भाई, एक तो इन पे एक मशीन और 4 फ्लाइटें हैं, उस पर भी हमारे बेल्ट थी, बेल्ट ऋतु की, और फिर किताबें थी वाली, 4 लोग आगे देखने की बेल्ट है। यूनिवर्सिटी है इसलिए मैंने इसके लिए एक्सेल कैब कराई है, मैं तो गो में लेके जाता हूँ। मजे आए? बेस्ट ट्रिप थी, बेस्ट ट्रिप थी, वाह बेस्ट था, बेस्ट। आप भी हमको कभी कराओ बेस्ट। मेरा तो प्लान था इसको बाहर डिनर पे लेके जाने का, बढ़िया सी कोई एकदम चीज़ खिलाने का, बट शी सेइंग शी डजंट वांट टू गो, तो आई एम गिविंग हर एन ऑफर कि मैं घर पे कुछ तेरे लिए अच्छे अपने हाथों से बना देता हूँ। सही में अच्छा बनाऊंगा। आते ही मम्मा के साथ तू मेरे से चिपका, जा 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 जा, तू मेरा गोलू जब अभी हम जा रहे थे ना तो लिफ्ट ना खुली, किसी खुली, फिर हम 0 पे गए, फिर हमने गार्ड को कंप्लेंट करा। केक खा के आयो, केक खा के आयो। क्या हुई आज हमारी? आज आपकी वरमाला थी, कल आपका सबन था। किसने सिखाया, किसने सिखाया तुम्हें सब? दादी ने कल बताया था। हाँ सगन होता है। सगन में तुम कहाँ थी? तुम तो आई नहीं थी। हाँ सगन में क्योंकि मैं पैदा नहीं हुई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया दादी ने। नहीं, जब आपकी हुई थी 2017 में, 2018 चलो दादी जो नहीं बता। और तुम कहाँ थी? तुम कहाँ थी हमारी शादी में पीयू? दादू दादू चलो भाई आ जाओ। हैप्पी बर्थडे रशिया। हैप्पी एनिवर्सरी ऋतुमान गौरव। आपका हो गया।